हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल जो भोपाल है उसके द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा मार्च 2025 के बारे में। तो इस जो एग्ज़ाम है ये आपका 20 मार्च 2025 से प्रारंभ होगा, ठीक है। और इसके जो फॉर्म हैं वो 28 जनवरी 2025 से प्रारंभ होंगे भरना, ठीक है। तो इसमें जो मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ अभी आपको वो सब्जेक्ट इंग्लिश के बारे में देने वाला हूँ, ठीक है। और इंग्लिश में क्या कैसी चीज़ें हैं, क्या कैसी चीज़ें आएंगी वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें पद, ठीक है। तो इसमें पद कितने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जानिएगा जो इंग्लिश में पदों की संख्या है वो दो भागों में बांटी गई है। 50% जो अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए, और 50% ऐसे जो लोग जो नए फॉर्म डालेंगे। जैसे कि मान के चलिए ये मैं जो आपको टेबल दिखा रहा हूँ इसमें इंग्लिश जो विषय है जिसमें 982 पद जो हैं अतिथि शिक्षकों के लिए आए हुए हैं, और 982 पद ही जो हैं वो गैर अतिथि शिक्षकों के लिए आए हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा अनारक्षित वर्ग के लिए और ईडब्ल्यूएस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो पोस्टें हैं वो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ टेबल में, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा चलता हूँ सिलेबस की तरफ। सिलेबस का मैं आपसे क्या करूंगा, डिस्कशन करूंगा। और क्योंकि नया सिलेबस आया है इस बार इंग्लिश वर्ग 1 का, इंग्लिश वर्ग 2 का, तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की हैं ये देखना बहुत जरूरी, क्योंकि सिलेबस को जो है बहुत टफ कर दिया गया है। अब पहले जैसी जो चीज़ें हैं वो अब नहीं रही। तो ध्यान दीजिएगा, मैं सिलेबस डिस्कशन कर रहा हूँ आपसे। तो सबसे पहले इस सिलेबस को 20 यूनिट्स में बांटा है, ठीक है। और 20 यूनिट्स में बांटना है तो इसमें यूनिट 1 जो है उसमें आपको अनसीन पैसेज रखा गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा अनसीन पैसेज जो है वो यूनिट 1 में है। और उसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन मतलब 5 नंबर का ये मान के चलिए आपसे अनसीन पैसेज से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और ये जो है वो प्रोज वाला अनसीन पैसेज होगा। और वैसे ही आपसे एक और पैसेज आपको दिया जाएगा जो पोएट्री सेक्शन का होगा, और यहाँ से भी 5 नंबर के क्वेश्चंस का एक पैसेज आपसे पूछा जाएगा, मतलब 10 नंबर तो ये हो गए आपके, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो यूनिट 3 है उसमें पार्ट ऑफ स्पीच को शामिल किया गया है, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर्स, आर्टिकल और डिग्री। तो इन चीज़ों को शामिल किया गया है। मतलब ये पूरी ग्रामर के कह सकते हैं एक निचोड़ है जो यहाँ पे आपसे पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, जो रेवा इंस्टीट्यूट है वो आप लोगों के लिए इंग्लिश वर्ग 2 माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के लिए कोर्स ला चुका है इंग्लिश के लिए, ठीक है। ये कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है लिंक, ठीक है। रेवा इंस्टीट्यूट के ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे जाकर के इंग्लिश वर्ग 2 के लिए कोर्स अवेलेबल है, उसे आप परचेज करके अपनी स्टडी कर सकते हैं। उसमें आपको मिलेगा क्या, तो उसमें मिलेगा आपको लाइव क्लास, ठीक है। अगर आप लाइव क्लास किसी कारण से नहीं अटेंड कर पाते हैं तो रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, जितनी बार चाहे उतने बार देखिए, ठीक है। आपको पूरे जितने भी ये टॉपिक हैं सबकी एक नोट्स मिलेगी, जैसे आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, ठीक है। और तीसरी चौथी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको मिलेंगे इसमें वीकली और मंथली टेस्ट, ठीक है। और आपको टेस्ट सीरीज इसमें मिलेगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा टेस्ट सीरीज के लिए आपको अलग से पैसे नहीं देने पड़ेंगे, टेस्ट सीरीज आप यहीं पे यूज़ करेंगे। टेस्ट सीरीज में आपको लगभग 4000 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें 1500 क्वेश्चन जो है इंग्लिश ग्रामर के और 2500 क्वेश्चन लगभग आपके जो होंगे लिटरेचर के होंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा मैं जो बोल रहा हूँ मैंने पिछली बार भी ऐसा ही किया था, ठीक है। वर्ग 1 में मैंने आपको बोला था टेस्ट सीरीज देने के लिए, सब चीज़ें मैंने आपको अवेलेबल कराई और बहुत ही अच्छे से आप लोग के सिलेक्शन हुए जो लोग वर्ग 1 की तैयारी कर रहे थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा यूनिट 4 में आपको टेंस मिलेगा, सब्जेक्ट एग्रीमेंट मिलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस मिलेगा, मतलब एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस जैसे क्वेश्चन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। निगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड पंक्चुएशन भी आपको जो है यूनिट 4 में मिलने वाला है, ठीक है। अगर मैं यूनिट 5 की बात करूं तो उसमें कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, ये जितने भी क्लॉज हैं वो आपको मिलेंगे। और यहाँ से लगभग 5 नंबर के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर हम यूनिट 6 की बात करें तो इसमें सभी जो वोकैब का सेक्शन है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जिसकी क्लास मैंने आप लोग को बताई भी है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख भी सकते हैं। तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आपको पूछा जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा, और यहाँ से भी आप मान के चलिए प्रीफिक्स, सुफिक्स, ये सब चीज़ें मिलाकर के 5 क्वेश्चन सी यहाँ से लगभग आना तय है, ठीक है। को यूनिट अगर 7 की बात करें तो यहाँ पर सिमिली, ठीक है, मतलब फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे आएगी। फिगर ऑफ स्पीच में सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, पैराडॉक्स, आयरनी, एलिट्रेशन, हाइपरबोल एंड एसोनेंस, ये 8 लगभग आपके जो हैं फिगर ऑफ स्पीच आएंगे। अगर हम पॉइंट यहाँ से भी आप ये मान के चलिए 5 क्वेश्चन या 3 या 4 क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। चलिए
अगर मैं आप लोग को बताऊं कि फॉर्म्स ऑफ पोएट्री के बारे में, तो यहाँ पे सोनेट, ऑड, एलिजी, सटायर, ठीक है, ब्लैंक वर्स फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ स्टैंजा, सिलेबल, राइमिंग स्कीम, ऑल ये सब चीज़ें आएंगी। यूनिट 9 जो है, अब यहाँ से आपका लिटरेचर का सिलेबस स्टार्ट होता है। और मैं आप लोग को बता दूं कि जो यूनिट 9 है, यहाँ से द फन दे हैड, द साउंड ऑफ म्यूजिक, द लिटिल गर्ल, द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, द स्नैक एंड मिरर, द चाइल्डहुड, रिसर्च फॉर द टॉप, आई वर, इफ आई वर यू, ये जितने टॉपिक हैं सब क्लास 9th के आपके टॉपिक्स जो हैं आपसे पूछे जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जो यूनिट 10 है, यूनिट 10 में अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, ये जितने भी टॉपिक हैं सब के मेरे पास नोट्स अवेलेबल हैं करंट टाइम पे। सब के मेरे पास टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ठीक है। टेस्ट सीरीज जो है वो आप अलग से भी ले सकते हैं, इसका भी कोर्स एक मैं लॉन्च करूंगा, ठीक है। अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लेना चाहते, कोर्स लेना चाहते हैं, तो कोर्स अगर आप लेते हैं तो कोर्स में ही मैं आपको पूरी टेस्ट सीरीज, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नोट्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूरी लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास, ऑल चीजेस मैं आपको जो है प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। अगर आप टेस्ट सीरीज अलग से लेना चाहते हैं तो वो भी आपको 2-4 दिन बाद से एक कोर्स में टेस्ट सीरीज का भी लॉन्च करूंगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यूनिट 10 से आपका अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला का लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है, फ्रॉम द डायरी ऑफ अन्ने फ्रैंक, और मिजविल द अदर, मैडम राइट्स, द बस, द प्रपोजल, द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ऑल चीज क्लास 10th का वो भी आपके सिलेबस में आएगा। और मैंने पहले ही आप लोग को बोला था डियर स्टूडेंट्स, अगर सिलेबस आएगा तो उसमें 9th और 10th के कुछ चैप्टर्स को शामिल किया जाएगा, और देखिए बिल्कुल वैसा ही हुआ, ठीक है। यूनिट 12 में आपको मैं बताऊं, अ थ्रिम्प ऑफ सर्जरी, द थेप ऑफ स्टोरी, द नेकलेस, द मिड्स विजिटर, बोली, ये सभी टॉपिक्स जो हैं आपको मिलेंगे क्लास 9 एंड 10th के, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये प्रोज और पोएट्री में अलग अलग बटे हुए हैं, इसलिए कई यूनिट्स में आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ध्यान रखिएगा, यूनिट 9 में रेन ऑन द रूफ, द लेक इल्स ऑफ इंसफ्री, विंड ऑन अ स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील, ठीक है, अ लिजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको मैंने बताई हुई हैं। यूनिट 14 में गस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो, अ टाइगर इन द जू, द वॉल पोयम, अमेंडा ऑन किलिंग अ ट्री, ऑल चीज़ आपको जो है मेरे पास मिलेगी आप लोगों को। अब ये तो था आपका पूरा जो क्लास 9 से 10th का चीज़ें थी, टॉपिक थे, वो आपको दिए थे। अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ क्या, तो कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो आपके 9-10th के नहीं हैं, लेकिन वो भी यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे पोएट्री में जॉन कीट्स का आपको मिलेगा ऑट टू ऑटम, तारू दत्त का मिलेगा अवर कोजेरियन टी, डब्ल्यू वीड्स का मिलेगा प्लेयर ऑफ माई डॉटर, सरोजनी नायडू का मिलेगा इंडियन व्यूअर्स, गुरु नानक देव जी का मिलेगा द स्काई इन योर प्लेटर, ठीक है। ध्यान रखिए, जो यूनिट 16 है वहां से का जो सेक्शन है वो प्रोज का सेक्शन है, उसमें आपको विलियम हेजलिट का मिलेगा ऑन गोइंग अ जर्नी, एजी गार्डनियर का है ऑन अम्ब्रेला मॉरल्स, और फ्रांसिस बेकन का है ऑफ स्टडीज, ठीक है। जो मैं आप लोग को तैयारी कराता हूँ वो 3-4 चरणों में कराता हूँ। सबसे पहले मैं किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन देता हूँ, देन उसके चैप्टर की जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसका मैं चर्चा करता हूँ, फिर उसके बाद उसकी समरी को आप लोग को बताता हूँ, उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या हैं, वर्ड मीनिंग बताता हूँ, देन लास्ट में आता है एमसीक्यूज। तो ये 5 स्टेप में आपके पूरे कोर्स को मैं कंप्लीट करूंगा। ध्यान रखिए, फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज भी आपके सिलेबस में आएगा, ठीक है। यूनिट 17 में फिक्शन है, फिक्शन में चार्ल्स डिकेंस, ठीक है, डेविड कॉपरफील्ड, वर्जीनिया वुल्फ, इनका डेलोवे, ये सब चीज़ें जो हैं वो आने वाली है। यूनिट 18 की बात करें तो ड्रामा है, ड्रामा में विलियम शेक्सपियर का द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, ठीक है, ग्लॉसवर्दी का द सिल्वर बॉक्स है। डियर स्टूडेंट्स, एक बात और कि अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए, तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, इसमें पर्सनली आप मुझसे बात कर सकते हैं। ध्यान रखिए, कोई भी इंपॉर्टेंट बात करनी है तो आप इस नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं, अदरवाइज इसी नंबर पे व्हाट्सअप करके मुझसे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मुझसे ले सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आर.के. नारायण, रस्किन बॉन्ड, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन सब की ये चीज़ आपको मिलेगी, और इंडियन हिस्ट्री राइटिंग की जो भी चीज़ें हैं, जो जाने माने राइटर्स हैं, उनकी भी सिलेबस यूनिट 20 में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो मैं आप लोग को बता दूं, रेवा इंस्टीट्यूट से जुड़कर अगर आप इंग्लिश वर्ग 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो रेवा इंस्टीट्यूट का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी हुई है। और दूसरी बात जो है वो ये है
कि आप गूगल प्ले स्टोर से भी जाकर के रेवा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे इस नंबर पर संपर्क करके मुझसे पूछ सकते हैं कैसे क्या कोर्सेज मैं पढ़ाऊंगा, कैसे आपको कंप्लीट कराऊंगा, कैसे आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। ऑल जानकारी मैं आप लोग को देने के लिए तैयार हूं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता दूं, जिस तरह वर्ग 1 में बहुत सारे विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ था अपने इंस्टीट्यूट से, उसी प्रकार इस बार भी मैं आप लोग को बता दूं वर्ग 2 में जो जो जुड़ेगा उसको कभी भी निराशा हाथ नहीं लगेगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। और कल से आप लोग की क्लास स्टार्ट हो रही है, कल से मतलब 18/01/2025 से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही हैं। इंग्लिश ग्रामर यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं 3 क्लासेस होंगी। फर्स्ट क्लास जो होगी वो 7 o'clock से होगी, जिसमें इंग्लिश ग्रामर में डिस्कशन करूंगा। दूसरी जो क्लास होगी उसमें आपकी दूसरी क्लास जो होगी वो इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित होगी, और तीसरी क्लास भी जो होगी वो इंग्लिश लिटरेचर से होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें मैं आपको डिस्क्रिप्शन डिटेल वीडियो पढ़ाऊंगा और इसमें मैं आपको एमसीक्यूज कराऊंगा। एक चीज़ और मैं आप लोग को बता देता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि हर सैटरडे को मैं आपसे जो एमसीक्यूज हैं वो उसके भी डिस्कस करूंगा, जो आपके टॉपिक में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसके, वो आपका जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स है वो, ये सब चीज़ों को मैं डिस्कस करके आपको सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं कल से नए क्लासेस में। आप लोग सभी जुड़ सकते हैं रेवा इंस्टीट्यूट से ऐप डाउनलोड करके, और कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे नंबर पे ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स।